स्टूडेंट्स, आज 14 जुलाई 2024 संडे हम दी हिंदू एनालिसिस लेके आए हैं। तो आज के एनालिसिस में हम जून 2024 के हिंदू न्यूज़पेपर में दी हिंदू न्यूज़पेपर में जितने करंट अफेयर्स आए हैं उनको आज हम लेके आए हैं, और ये सारे हम अल्फ़ाबेटिकली करने लगे हैं, A to Z। इसी तरह से आप नोट करना, अल्फ़ाबेटिकली कॉपी पेंसिल लेके अपनी बैठना और इसको नोट करना। इन जो टू दी पॉइंट जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करना। ओके जी, तो आज हम शुरू करने वाले हैं आरना खुराना। पहला नाम आरना खुराना। योग डे था। योग डे में योगा आसना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल में इन्होंने 2 आसन सुप्त टिटिभासन टिटिभा आसना और पद्म चक्र आसना में इन्होंने रिटेन करने का मतलब उसमें रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नाम आरना खुराना। दूसरा नाम अजित डोवाल। फिर से ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ कंट्री है, दोबारा से अपॉइंट हुए हैं, इनको याद रखना। अलास्का कंट्री, अलास्का में आप यूएसए में है तो वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज में नोट करना रेड फ्लैग 2024, ये सेकंड एडिशन है एक्सरसाइज का। तो क्योंकि ये एयरफोर्स से यूएस इल्सन एयरफोर्स बेस, तो इंडिया और यूएस आर्मी एयरफोर्स दोनों का ये मिलिट्री एक्सरसाइज है अलास्का में। नेक्स्ट अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर फैसिलिटी। ये याद रखना, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर फैसिलिटी कहाँ पे? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। एंटोनियो कोस्टा ये यूरोपियन काउंसिल के नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं। बस इतना ही नोट करना है, यूरोपियन काउंसिल और उनके प्रेसिडेंट। अनुज त्यागी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस MD CEO उनके अपॉइंट हुए हैं। इंपॉर्टेंट में लिख लो आप इसको, इंपॉर्टेंट याद करना है। अनुज त्यागी। अरुंधति रॉय, इनको प्राइज मिला है जी पेन पेंटर प्राइज 2024 इनको। अश्विनी कुमार दिल्ली MCD कमिश्नर, ओके जी। अतुल कुमार चौधरी, इनकी अपॉइंटमेंट है न्यू सेक्रेटरी ऑफ ट्राई। तो ये आज हम अल्फाबेटिकली करने वाले हैं। आपको इसमें एक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन है, आप प्लीज ये क्वेश्चन कमेंट में टाइप करें जो भी इसका आंसर आपको पता है। What is the theme of International Yoga Day 2024? फिर से रिपीट करता हूँ, What is the theme of International Yoga Day 2024? फर्स्ट, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, या बी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। दोनों में से कौन सा है? ए बी। जो आप ए है ए टाइप कर दें, बी है बी टाइप कर दें। हम इसको बाद में, इस लेक्चर के बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे क्या है वो। और स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा भी आपको लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, उसको ज्वाइन करें। जो लेक्चर की PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है जी। तो ये आज हम अल्फाबेटिकली चल रहे हैं सारा। तो आप को स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम आती है कि हम पिछले 6 मंथ के करते हैं तो हमें याद कैसे रखना है। आपने याद अल्फाबेटिकली चलना है, अल्फाबेटिकली A फिर B फिर C, उनसे रिलेटेड टर्म्स को आप फिर आपके माइंड में रिटेन रहेंगी, बार बार पढ़ना है अल्फाबेटिकली। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बी पे आ गए हैं हम। इन्होंने अदानी पावर लिमिटेड से एक
थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। ओके, भूमि तिवारी, तो पहला हमने किसको नाम दिया था, आरना खुराना, उसी से रिलेटेड एक और है। इन्होंने न्यू रिकॉर्ड योगा आसन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल इन्होंने भी, पर इनके आसन है रामदूत आसना और राज कपोत आसना, कमर मोदासना, ये आसन लिखने हैं और इनका नाम लिखना है। इन्होंने रिकॉर्ड जो है इसमें बनाए हैं। बिहार पे चलते हैं जी। बिहार में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। फिर बिहार में दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लें, इंपॉर्टेंट, इन पे बनेंगे क्वेश्चन बनेंगे। दो वेटलैंड्स हैं, नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरीज हैं ये। उन नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरीज जो है IES, इनको रामसर साइट्स में लिस्ट में शामिल किया गया है। नागी नकती याद रखना है आपने। चाइना पे क्वेश्चन तो नहीं आता, पर अभी चाइना की एक रिसेंट बड़ी उपलब्धि है, Chang'e 6 मिशन टू मून, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चाहे वो चाइना हमारा एनिमी देश है, पर फिर भी आ सकता है, इतनी बड़ी उपलब्धि है ये। साइरल रामाफोसा, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका अपॉइंट हुए हैं, मतलब बने हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में एक सर्विस है, स्पर्श सर्विसेज के ऊपर भी आता है ना, मतलब स्पर्श है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, तो पेंशन के लिए ये पेंशन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप है, उसकी स्कीम है, सर्विस है। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र, ये याद रखना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ऐसे नाम आते हैं। डीआरडीओ पे क्वेश्चन आते रहते हैं। डीआरडीओ ने इस बार MOCR मिसाइल्स रॉकेट्स इंडियन नेवी को हैंड ओवर किए हैं। क्या है, मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चफ रॉकेट। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली पॉइंट्स, ये सिंपल पॉइंट्स हमें एग्जाम्स में आते हैं, सिंपल पॉइंट्स याद रखो और आगे चलो। बाकी हम डेली जो करते हैं ना न्यूज में, उसमें थोड़ी बहुत डिटेल कर लेते हैं, पर मंथली आप याद रखो बस। डीआरडीओ की दूसरी सक्सेस क्या है, एक एयर टू सरफेस मिसाइल है रुद्राम 2, उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। दुबई में क्या हुआ, भारत ने एक हुनर इंडियन फोक ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन लगाई। हुनर, इसको याद रखना वर्ड हुनर इंडियन फोक एंड ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन। अब फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज JIMEX, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 24। मैरीटाइम तो इंडियन नेवल हो गई है, इंडियन नेवल और जापानीज नेवल दोनों। योकोसुका जापान में हुई है 8th एडिशन, ये जिमएक्स, इसको याद रखना, और 8th एडिशन है, कहाँ पे हुई है ये याद रखना है। गौरव बैनर्जी ये भी इंपॉर्टेंट में आप लिख लो। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया MD और CEO अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, गिरीश चंद्रा मुर्मू, ये याद रखना, इनका नाम और इनकी पोस्ट डेजिग्नेशन जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ये इन्होंने क्या किया है, इनका नाम किस वजह से आया, चैडविक हाउस में एक हिस्टोरिकल म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है, पर इनका नाम और इनकी पोस्ट इनको याद रखना। गुजरात चलते हैं। गुजरात में इंडिया ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर बना है, याद रखना, इंडिया ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर गुजरात में। पंजाब पे आ जाओ, हरमनप्रीत सिंह, पंजाब की गेम हॉकी है, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाले हरमनप्रीत सिंह, पंजाब के एग्जाम वाले इसको देखो, नोट करो। हरियाणा में आ जाओ, हरियाणा ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया है सो दैट एयर पोल्यूशन के साथ टैकल किया जा सके। आइसलैंड चलते हैं।
आइसलैंड आई पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ये नंबर 1 है। ओके, सबसे नंबर 1। अब फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज पे आते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेज हर मंथ की 3-4 एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपने नोट करके रखनी है। ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसका नाम है तिरंगा शक्ति। ये नाम आपने याद रखने हैं। और मंथली जितने हम देते जा रहे हैं, मई के दिए हमने, अप्रैल, और फिर उसके पीछे मार्च, फरवरी, जनवरी, पूरे आपने सुनने हैं। उनमें से ये पॉइंट्स नोट करके रखने हैं। इंडिया में और क्या हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जी। 64.2 करोड़ इंडियंस लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग की है। 64.2 करोड़ इतने लोगों ने वोटिंग की है। ओके, उसके बाद इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI जो है वो रिलीज हुआ है, जिसमें इंडिया का रैंक 176 है। 176 याद रखना। ये EPI क्या है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है। इंडिया ने और क्या किया है, बांग्लादेश के सिटीजन्स के लिए ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी अनाउंस की है। ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश। फिर इंडिया ने और क्या किया है, MSP खरीफ क्रॉप के लिए। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप होती है चावल की जो फसल है, उसको खरीफ क्रॉप बोला जाता है, जो बरसात में मानसून में बोई जाती है, सर्दी में काट ली जाती है। इंडिया का और क्या किया है, ISO काउंसिल मीटिंग है शुगर सेक्टर पे, ग्लोबल इवेंट है जे, इसको होस्ट करना है इंडिया ने, भारत ने। भारत का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है 2024 में 129 है। फिनलैंड नंबर 1 है, भारत बहुत पीछे है, 129। फिर FIH हॉकी मैन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 भारत ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये भी न्यूज है। और फिर भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है, लोन एग्रीमेंट, सो दैट हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव किया जा सके। और भारत ने क्या किया है, और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग भारत में होने वाली है। फिर भारत की उपलब्धि, अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, उसमें भारत ने 11 मेडल्स जीते हैं। इंडिया ने ब्रिक्स गेम्स 2024 रशिया में हुई है जो, उसमें 29 मेडल जीते हैं, 29। इंडियन एयरफोर्स इसमें नोट करना, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4-5 आ रही है हमारे इस जून मंथ में, उन सबको नोट करना। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड, उसमें फॉरेस्ट फायर लग गई, उसको कंट्रोल करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किए गए इंडियन एयरफोर्स से। इंडियन रेलवे ने रिवर चेनाब के ऊपर जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, उसको फर्स्ट ट्रायल रन पे टेस्ट किया है, कंप्लीट किया है। तो ये याद रखना, वर्ल्ड फर्स्ट रेलवे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इंपॉर्टेंट है। ये सारी, इसमें सारी पॉइंट्स लगभग इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट ये हैं। इंदौर का नाम इस बार MP मध्य प्रदेश में आगे आया है। हो सकता है क्वेश्चन बने, लोकसभा इलेक्शन 2024 में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने वोटिंग नोटा को दबाया है। नोटा को सब बहुत ज्यादा वोट्स मिले हैं, 2 लाख के करीब। डे आया है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। याद रखना, ये डेज पे क्वेश्चन आते हैं। 26 जून। इटली में क्या हुआ, G7 समिट हुई, भारत के प्रधानमंत्री भी वहां गए। G7, जगत प्रकाश नड्डा या JP नड्डा लीडर ऑफ हाउस बने हैं राज्यसभा में, याद रखना इसको। JP नड्डा ने और क्या किया है, एक नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 लॉन्च किया है। JP नड्डा
इनके नाम पे 2 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। कमल किशोर सोन, ये नए एडिशनल चार्ज लिया है इन्होंने, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कंपनी। इन पे क्वेश्चन बनते हैं। कपिल देव जो क्रिकेटर है, 1984 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, कैप्टन थे इंडियन टीम के, क्रिकेट टीम के। ये प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। इन पे क्वेश्चन बन सकता है। कीनिया, कीनिया चले जी कंट्री, यूएसओ ने इनका नाम नॉन नेटो अलाइज में लिखा रखा है। ये भी अब यूएसए के एलाइज में आ गए जो नॉन नेटो अलाइज हैं। कोची, कोची चलते हैं जी, एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुई है वहां, कंसल्टेटिव मीटिंग, एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ पे? कोची। कोझिकोडे केरला, इंपॉर्टेंट, ये अपने फिर से नोट कर लें। इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर ये आया है नाम कोझिकोडे केरला में। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ इंडियन, न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी नाम आया है। ओके जी। मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश ने एस्टैब्लिश किया कि प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश की हर डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे, ये मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रही है, जून में आया नाम, वो मध्य प्रदेश की, बस इतना याद रखना है। नया वदावन पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट, इसको अप्रूव किया है, महाराष्ट्र में बनेगी ये, यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। मनोज यादव, ये डायरेक्टर जनरल है मनोज यादव ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इन्होंने नई ऐप लॉन्च की है, संज्ञान ऐप। मार्क रुटे, ये नाटो के, नाटो का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके नए सेक्रेटरी जनरल हैं। ये इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। भारत, नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। नासा, नासा आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेट करके वर्किंग कर रही है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट, नोट करो। भारत का नाम अब जो है, पहले साइंस में पीछे था, अब नासा भी कोलैबोरेट करके काम कर रही है। नीरज चोपड़ा, फेमस हो सकता है नीरज चोपड़ा, भारत की आशा है, और इस बार ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए फिर से गोल्ड मेडल लाने वाले हैं ये। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक मीट टुर्कू फिनलैंड में। पिछले गोल्ड मेडल से लेके अभी तक ये जितने भी टूर्नामेंट्स में गए हैं गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। हर जगह इन्होंने जितने भी जगह गए हैं गोल्ड मेडल जीता है, अब आगे भी गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल, एनपीसीआई इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा काम कर रही है। यूपीआई पेमेंट में पेरू गवर्नमेंट के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ, पहले हमने पढ़ा था श्रीलंका के साथ, और बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ हो रहा है, अब पेरू के साथ भी यूपीआई पेमेंट के लिए। एनएस राजा सुब्रमणी, ये नेक्स्ट डिप्टी चीफ हैं इंडियन आर्मी के। ओम बिरला 18th लोकसभा के स्पीकर, जो लोकसभा स्पीकर अपॉइंट हुए हैं। पी थंकापन नैयर, ये फेमस हिस्टोरियन राइटर थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। पैराग्वे कंट्री है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके ये 100 फुल मेंबर बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 17th इंस्टॉलमेंट है वो वाराणसी में इन्होंने रिलीज की है। प्रवीण कुमार, नाम याद रखना, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके एमडी अपॉइंट हुए हैं। प्रोफेसर देवेंद्र लाल,
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो एक क्रेटर ऑन मार्स है उसका नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। 10 साल बाद कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बना है, राहुल गांधी। आरबीआई, इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। आरबीआई 6.5 द रेपो रेट इन्होंने अभी तक लगातार 8 साल से मेंटेन कर रखा है, लगातार ये रिकॉर्ड में चल रहे हैं। आरबीआई पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक की का लाइसेंस इन्होंने रद्द कर दिया है आरबीआई ने। अब आओ जी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 सिक्सेस हिट कर दिए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 सिक्सेस। और रोहित शर्मा दूसरा नाम फिर से वही, ये सेकंड क्रिकेटर है जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट के सभी फॉर्मेट्स के जो फाइनल्स में ये अपनी टीम को लेके पहुंचे हैं, कैप्टन, एज ए कैप्टन। रुचिरा कंबोज, ये फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से यूएन में रही हैं और अब रिटायर हुई हैं, रुचिरा कंबोज। संदीप लमीछने, ये सेकंड फास्टेस्ट बॉलर हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट्स लिए हैं। संसद टीवी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर के साथ, सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ इनका एक एग्रीमेंट हुआ संसद टीवी का, सो दैट इंडियन आर्ट और इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाए। सोमा ओझा, तो योगा आसन बुक में से तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले तीसरा नाम आ गया है ये। इन्होंने टिमी आसना और जानु शीरासना में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए हैं। एसबीआई ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, दैट इज ई फॉर ई माइग्रेट। सेबी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है सारथी 2.0। शेख सबा, ये अमीर ऑफ कुवैत ने न्यू क्राउन प्रिंस अपॉइंट किया है इनको, शेख सबा। सिक्किम में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है, ये को भी इंपॉर्टेंट में लिख लो। सिक्किम में श्रीनगर फिर से इसको इंपॉर्टेंट में लिखो, ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने टैग ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसको दिया है? श्रीनगर को दिया है। थियो जेम्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड ब्रिटिश एक्टर है, ये ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन के हैं, इनको थियो जेम्स। उत्तर प्रदेश चलते हैं। अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स के लिए टाटा सन्स को मतलब उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दी है 650 करोड़ का म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स बनाने के लिए। फिर एक सुहलेवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो न्यूज में रही वो उत्तर प्रदेश में है। देखो कितनी 5वीं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते जा रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर रेड हेडेड वल्चर्स, लाल सिलवारे जो वल्चर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नोट करो, इसमें साथ के साथ इंपॉर्टेंट लिख लो। विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने अचीव किया कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस में 18th रैंक पर किया है। वुमिटी एथिरुजुलू एंड वुमिटी सुधाकर, इन्होंने संगोल क्राफ्ट किया और मेक किया। संगोल वो जिसको लेके प्रधानमंत्री एंटर किए थे न्यू पार्लियामेंट में, ठीक है, तो वो सोने से बना हुआ है, उसके ऊपर कुछ आकृतियां हैं, वो एक राजा के हाथ में, एक जहाँ प्राइम मिनिस्टर, अभी हम प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर का जो सिंबल है। वेस्ट बंगाल, जो अभी कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वो वेस्ट बंगाल में हुआ था। अब डेज के ऊपर बात करते हैं, याद रखना। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून,
वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून, वर्ल्ड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई, मई में चला गया, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून, इसका थीम था फॉर ए वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम, थीम भी याद रखा करो। 21 जून इस पे एक और डे है जो इसमें नहीं आया और जिस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, वो है इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, और जिसका आंसर है, जो क्वेश्चन पूछा गया था, थीम फॉर योगा 2024 योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। जिन्होंने ये लिखा है ठीक लिखा, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। जो दूसरा है फॉर कुटुंबकम, वो 2023 के लिए था। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। फिर से जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मेंशन है उसको ज्वाइन करें, तो आपको ये पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी और दूसरे भी अपडेट्स वहां मिलते रहेंगे। लेक्चर अगर आपको पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आगे हम आपके लिए किस टॉपिक को लेके आए उसके भी लिख दिया करें, तो हम आने वाले वीडियोस में उनको भी कैटर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी तरफ से ये एक बात है कि हम आपकी तैयारी में एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ें सो दैट आपकी तैयारी में जो आप मेहनत कर रहे हो उसमें इन चीजों का हमारी तरफ से भी एक योगदान बने। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।